खलीफा। अच्छा चलिए, पहले खलीफा का नाम क्या है? पहले खलीफा जी जी ऊंचा ऊंचा बोले शाबाश। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा कौन है? सब बोले, बच्चे भी बच्चियां भी। पहले खलीफा, आवाज नहीं आई। पहले खलीफा, भूलना नहीं है, अगली दफा आके मैं पूछूंगा और हजरत अबू बकर की शान में नज़म भी सुनाऊंगा, इसलिए भूलना नहीं है। पहले खलीफा कौन है और दूसरे खलीफा? हजरत उमर। डरे नहीं, बोले हजरत। हाँ, यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर की शहादत का दिन है, तो उसके हवाले से एक कलाम पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। इस कलाम के अंदर शायर ने एक ऐसा मंजर बयान किया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लेकर नहीं आए थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलवार से कत्ल करने के इरादे से आ रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह, फिर क्या हुआ? आगे इस कलाम के अंदर शायर ने लिखा है, सुनिएगा। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। वो अचानक कैसे आई है, सुनी मैंने बहन से वो, सुनी मैंने बहन से वो, जो लेकर तो किताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। कौन आया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए ना, तो सहाबा कराम परेशान हो गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगे कि आका हजरत उमर आ रहे हैं और नाउज़ुबिल्लाह आपको कत्ल करने की इरादे से आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि आज वो आ रहे हैं, कत्ल करने के इरादे से नहीं आ रहे, बल्कि इस्लाम कबूल करने के इरादे से आ रहे हैं। आज वो आ रहे हैं तो आज उनको आने दो, आज उनका रास्ता ना रोको। तो सुने आगे शायर क्या कहता है। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। वो आया है न जाने दो, वो
खताब आया, उमर इब्ने खताब आया, मेरे इस्लाम लाने से ये चुप कर क्यों इबादत हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ लिया, तो सहाबा कराम नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। सफ़े बना ली तो हजरत उमर ने पूछा क्या करने लगे हो? तो आका कहने लगे ए उमर नमाज पढ़ने लगे हैं, इबादत करने लगे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे अल्लाह के नबी, वो बैतुल्लाह है, हरम है, वहाँ पे जहाँ अल्लाह का घर है वहाँ इबादत करनी चाहिए ना, वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, तो छुपके क्यों इबादत कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा उमर, अगर हम बाहर जाएं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ें तो तुम्हारे जो काफिर हैं वो हमें मारते हैं। 16 महीने गुजर चुके थे, 16 महीने छुप कर नमाज पढ़ते रहे। सरेआम नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ते थे तो हमारे नबी के ऊपर ऊंट की ओजरी रख देते थे काफिर। कभी अबू जहल हमारे नबी के गले के अंदर रस्सी डाल के खींचता था, कभी कैसे जुल्म करते थे। तो हजरत उमर ने कहा अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, और अपनी तलवार को ऐसे नियाम से निकाला, ऐसे फिजा के अंदर घुमाया, कहा सहाबा चलो आज मेरे साथ, आज हम बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज अदा करेंगे। और काफिरों को ऐलान कर दिया कि काफिरों सुन लो, अगर कोई अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, कोई अपनी बीवी को बेवा करवाना चाहता है तो आज मेरा आके रास्ता रोक लो। कोई काफिर नहीं आया, सारे डर के भाग गए। सहाबा का जुलूस हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ हजरत उमर सबसे आगे ऐसे फिजा में तलवार को लहरा रहे हैं और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है और जा रहे हैं। जैसे बैतुल्लाह के अंदर पहुंचे सारे काफिर भाग गए, और उस दिन से लेके आज तक बैतुल्लाह के अंदर सरेआम नमाज हो रही है। आज हम जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं, खुलेआम इबादत होती है, ये किसकी वजह से होती है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब छुप कर इबादत नहीं होगी, अब सरेआम इबादत होगी। अब इस शेर को सुने और ईमान को ताज़ा करें। चुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, नवाबा उमर इब्ने खताब आया, तुम्हें यारो मुबारक करो, उमर इब्ने खताब आया, उमर इब्ने खताब आया। तेरे कलम ताबीर उठाता है, मुहब्बत से होता है, कलम भी झूम जाता है, मुअस्सर होता है कि जैसे मुश्किल गुलाबा इब्ने खताब आया। और आखिरी शेर, शुजाअत ने सलामी दी, फहाशी पे ज़वाल शराफत ने सलामी दी, जबर टूटा मिटी ज़ुल्मत अदल का फतावा, उमर इब्ने